Good morning, guys. Welcome to today's vlog. Today is day 3 of our उड़ीसा मोटो व्लॉगिंग सीरीज़. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने होटल रूम से एंड आज हम इसके बाद जाएंगे लिंगराज टेम्पल और फिर मैं पूरी की तरफ हम लोग जाएंगे और वहाँ से फिर अगर पूरी जगन्नाथ धाम के दर्शन करके फिर हम लोग कोणार्क की तरफ जाएंगे. कोणार्क जो सन टेम्पल है वहाँ पर. तो पुरी से जो सन टेम्पल जाने का रास्ता है एकदम कोस्टल रोड्स है, बहुत ही सुंदर रोड्स है. मैंने गूगल पे देखा, यूट्यूब पे एक दो वीडियो भी देखे, तो आई होप आपको वो रास्ता पसंद आए. मेरे को तो डेफिनेटली पसंद आएगा ही. आई गेस होप सो पसंद आए. तो चलिए आज की सफ़र शुरू करते हैं और यहाँ से लिंगराज टेम्पल के वहाँ चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ सब कुछ आज के दिन का. तो चलिए गाइस, आज का राइड स्टार्ट करते हैं. हे भगवान साथ देना, हमेशा मेरे साथ बने रहना. आज का राइड अच्छा रहे भगवान. चलिए, जय जगन्नाथ. तो मैं जिस होम स्टे में था, ये होम स्टे है शिंगाबाहिनी होम स्टे. आपको एसी नॉन एसी दोनों ही मिल जाएगा. ये ओल्ड पोस्ट ऑफिस लक्ष्मी सागर भुवनेश्वर के यहाँ पर है. बहुत ही अच्छा होम स्टे है. 800 रुपीज़ फॉर नॉन एसी एंड 1200 फॉर एसी रूम्स. बहुत ही अच्छे कंडीशन में ये होम स्टे है. तो चलिए अभी यहाँ से इस गलियों से निकलते हैं और फिर आपको मेन रोड पे मिलता हूँ मैं. तो गाइस, वी आर बैक इन द मेन रोड. यहाँ से लिंगराज टेम्पल कुछ 8 मिनट दिखा रहा है. 3.7 किलोमीटर. भाई, रात को जो ट्रैफिक जाम में फंसा था मैं यहाँ, यार सही में रात को बहुत ट्रैफिक जाम था यहाँ. अभी तो ट्रैफिक जाम कंपैरेटिवली बहुत कम है. टड़न फ्यूल अप करवा लूँ क्या? हाँ, सोच रहा हूँ फ्यूल अप करवा ही लेता हूँ एक बार में. फुल टैंक. फुल टैंक नॉर्मल. फ़ोन पे होगा ना? यहाँ पर फ्यूल का प्राइस है 101 रुपये 11 पैसे. वेस्ट बंगाल में 105 है. 105 पैसे का यहाँ थोड़ा डिफरेंट फ्यूल स्टेशंस में होता है. जैसे मैं भारत पेट्रोलियम से भराता हूँ तो वहाँ 105.70 पैसे हैं. इंडियन ऑयल में 105.48 पैसे हैं. तो यही फ्यूल का थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, बट ठीक है. अभी यहाँ आपको दिखेगा ध्यान हटी और दुर्घटना घटी का लाइव एग्जाम्पल. ओ शिट. तो गाइस, हम चलते हैं. अब फ्यूल अप करवा लिया है. 989 का फ्यूल पड़ा है. बहुत ही बढ़िया. लिंगराज मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शिव मंदिरों में से एक है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है. इसे भुवनेश्वर का दिल भी कहा जाता है. अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा जजाति केसरी द्वारा कराया गया था. लेकिन मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की पूजा 6वीं-7वीं शताब्दी से भी पहले हो रही थी. मंदिर का मुख्य शिवलिंग स्वयंभू मतलब अपने आप प्रकट हुआ माना जाता है. मतलब यह कोई इंसान द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि भगवान शिव का प्राकृतिक रूप माना जाता है. अगर हम इसके धार्मिक महत्व अर्थात रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें, इस मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा होती है.
यहाँ भगवान को हरिहर रूप में माना जाता है, अर्थात शिव और विष्णु का एक रूप। यह मंदिर एकता का प्रतीक है, शैविज्म और वैष्णविज्म का संगम। भुवनेश्वर को पहले एक कमरा क्षेत्र कहा जाता था, जो शिवजी का पवित्र क्षेत्र माना जाता है। अगर हम इसके वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर की बात करें तो मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है। यह कलिंग शैली अर्थात कलिंग आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे मंदिर परिसर में 150 से ज्यादा छोटे छोटे मंदिर हैं। 4 मुख्य भाग होते हैं इस मंदिर के। इन 4 मुख्य भागों के नाम है विमाना मतलब मुख्य मंदिर, दूसरा है जगमोहन, उसका मतलब है सभा हॉल, तीसरा है नट मंडप मतलब नृत्य हॉल, और चौथा और आखिरी है भोग मंडप अर्थात प्रसाद हॉल। पूरा मंदिर पत्थरों से बना है और इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी है। अगर हम यहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात करें अर्थात फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ कई बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन मूल्यतः यहाँ सबसे बड़े रूप में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। उसके बाद अशोकाष्टमी जिसको हम लोग रथ यात्रा भी बोलते हैं, और तीसरे में आता है चंदन यात्रा। इन दिनों लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। और इस मंदिर की कुछ खास बातें हैं, जो ये है कि मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। बाहर से देखने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यह भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कारण भी माना जाता है। अगर आप उड़ीसा जाते हैं तो लिंगराज मंदिर जरूर जाएं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का एक अदृम्य संगम है। यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह देखना पड़ेगा। ये है भवानी शंकर टेम्पल। अच्छा भाई, लिंगराज टेम्पल कहाँ है? हाँ, बड़ा मंदिर है आगे। ये कौन सा टेम्पल है? गौरी शंकर। गौरी शंकर। गाइस, पूजा दे के निकल गए हैं हम। अभी हम निकल चुके हैं पुरी के लिए। मैं पुरी में एक गेस्ट हाउस मैंने पहले से ही देख रखा था, तो वहीं पर चलिए चलते हैं। यहाँ से 54 किलोमीटर 1 आवर 9 मिनट्स दिखा रहा है। तो सीधा अब यहाँ से निकल के हाईवे की तरफ मिलते हैं। तो गाइस, हम हाईवे पे उठ चुके हैं। यहाँ से लगभग 53 किलोमीटर्स हैं और 1 आवर 7 मिनट्स दिखा रहा है मेरे को अपने गेस्ट हाउस में पहुंचने के लिए। गेस्ट हाउस पहुंच के गाइस हम लोग फिर जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। वहां पर मैं सोच लिया हूँ कोई बैग वैग कुछ कैरी नहीं करूँगा। चलिए इस हाईवे को जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं ताकि हम जगन्नाथपुरी पहुंच सके। वैसे तो जगन्नाथपुरी का प्लान मेरा सुबह सुबह का था, बट उतने सुबह मेरी नींद ही नहीं खुली, इतना थक गया था ना राइड से। एक्चुअली ये होता है गाइस कि अगर आप रात को राइड करते हैं तो मतलब मेरा जैसे कल 8 साढ़े 8 बजे तक मैं लगभग राइड किया था। उसके बाद ना शरीर थक चुका होता है, और कल का दिन तो वैसे भी बहुत टायरिंग था, काफ़ी लंबा राइड गया। तो इसलिए अभी सीधा हम लोग वहाँ जाएंगे, और आज का दिन ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। मैं थोड़ा वही पुरी के साइड को ही विज़िट करूँगा, वहीं उसी को थोड़ा घूमूँगा फिरूँगा और रिलैक्स करूँगा। वैसे एक बात तो है, रात को अगर आप इस हाईवे पे आएंगे, आई एम डैम श्योर भाई गाड़ी चलाने में आपको भी डर लगेगा, क्योंकि इतना रात को गाड़ी यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है ना, तो
आपके एकदम करीब से कोई गाड़ी काट के निकल जाएगा तो आपको ना अचानक से डर लगने लगता है। तो मैं क्योंकि रात को मैं इस हाईवे में थोड़ा सा गाड़ी चलाते हुए ही आया था, तो भाई मेरे को तो बहुत डर लगा था। भारत में कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती है, बल्कि आस्था, इतिहास और चमत्कार का अनुभव कराने के लिए होती है। ऐसी ही एक पवित्र जगह है पुरी, जहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। तो चलिए जय जगन्नाथ बोलते हुए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। पुरी का अगर मैं परिचय दूं तो पुरी उड़ीसा राज्य का एक खूबसूरत समुद्री शहर है, जिसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। 4 धामों में शामिल है बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। जगन्नाथ मंदिर की इतिहास की अगर मैं बात करूं तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की पूजा होती है। अगर मैं यहाँ के धार्मिक महत्व की बात करूं तो यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे मोक्ष देने वाला धाम माना जाता है। यहाँ का प्रसाद महाप्रसाद पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ सभी जाति और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो समानता का प्रतीक है। पुरी के सबसे बड़ी पहचान है रथ यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर शहर में यात्रा कराई जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। और अगर मैं यहाँ के कुछ चौंकाने वाले तथ्यों की बात करूँ तो वो है मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। समुद्र की आवाज़ मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। रसोई दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ की जो रसोई है, पुरी के अन्य खासियत की अगर मैं बात करूँ तो पुरी बीच जो समुद्र तट है वे बेहद खूबसूरत है। यहाँ आप शाम को हो या कभी भी आके घूम सकते हैं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है। पास में ही कोणार्क सूर्य मंदिर भी स्थित है। पुरी और जगन्नाथ धाम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और अद्भुत रहस्यों का संगम है। अगर आप कभी उड़ीसा जाएं तो यहाँ ज़रूर आएं, क्योंकि ये अनुभव आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भाग आपको पसंद आया होगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमने झरना गेस्ट हाउस देख लिया है। वो मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत अंदर गली के अंदर है। उससे अच्छा मुझे लगता है थोड़ा सा वॉक करके एक और वृंदावाती गेस्ट हाउस है, वो थोड़ा अच्छा भी है। तो मैंने सोचा चलो वहीं चलते हैं। वहाँ एक दिन के लिए आपको रूम मिलेगा, रूम तो नहीं, बेड मिल रहा है 300 रुपये में, तो वही रहना सही रहेगा। यहाँ से निकलते हैं और वो रहा, देखिएगा इस जगन्नाथपुरी धाम। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। अब समझ में आ रहा है कि मेरे को पहले ये क्यों बोला गया था कि सुबह 6:30 बजे के करीब आने के लिए, कि इतनी भीड़ है गाइस, इतनी भीड़। यहाँ से इस गली से निकलते हैं और फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस, हम अभी जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करके आ चुके हैं। जगन्नाथपुरी धाम में आपको फ़ोन या किसी भी टाइप का कैमरा, इनफैक्ट लेदर ऑब्जेक्ट्स तक लेके जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर कोई फ़ोटो या वीडियो कुछ नहीं ले पाया। बट कोई ना, शाम को ना एक काम करेंगे कि बाहर से कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। और अभी हम निकल रहे हैं
सन टेम्पल जो कोणार्क में है उसके लिए। मैंने सुना है कि सन टेम्पल जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है, कोस्टल रोड्स हैं बेसिकली। तो अब देखते हैं। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है और 51 मिनट्स दिखा रहा है। गाइस फाइनली हम हाईवे पे उठ चुके हैं। कुछ ज़्यादा ही अंदर का रास्ता से ये उठाया, मेरे को ऐसा लग रहा था बस अभी कोई घर वर पे घुसा देगा ये गूगल मैप। भाई गूगल मैप ने कल और आज ये जो हरकतें की है ना मेरे साथ, मैं सोच रहा हूँ भाई सही में किसी के घर पे ही घुसा दो भाई। घर पे नाश्ता चाय पानी पी के फिर निकलूँ। गाइस यहाँ पर हम रुके हैं। ये कोणार्क जाने के रास्ते पे ही ये होटल पड़ता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सोचा खा लूँ कुछ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। मंदिर से आने के बाद बहुत भूख भी लग गया था, तो मैं चलो अभी यहीं खा लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर मैंने अभी ऑर्डर किया है पनीर बिरयानी। नहीं पता ये पनीर बिरयानी कैसा होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली बताएंगे, उसको दिखाएंगे भी आपको कि कैसा क्या है। ठीक है, चलिए खाने का वेट करते हैं, फिर आने पे आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो ये रहा गाइस हमारा बिरयानी आ चुका। ये आपका है पनीर बिरयानी। देखने में तो अच्छा लग रहा है। मैंने वैसे एक बाइट ले लिया है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। तो अब देखते हैं, खाना वाना खा के फिर यहाँ से निकलते हैं।